हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, ये वाली एग्जांपल्स देखने में एक जैसी लग रही हैं और बच्चे अक्सर इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको सेम टर्म्स कंसीडर करके इनका आंसर सेम लिख देते हैं। बट बच्चों, ये तीनों टर्म्स डिफरेंट है। सो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम इन एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सपोनेंट के कंसेप्ट को समझेंगे और इन टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे। अब बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझो। अगर बच्चों मेरे पास कोई भी नंबर a है एंड उसकी पावर m है एंड फर्दर पावर n है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट एक्सपोनेंट का लॉ क्या कहता है, ये पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि a की पावर क्या आ जाएगी m इंटू n। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है एक्सपोनेंट का। अब बच्चों सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, अगर बच्चों मेरे पास a की पावर m मल्टीप्लाई विद a की पावर n हो, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर मेरे पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, यानी कि इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में ऐड। अब बच्चों थर्ड हमें लॉ क्या कहता है, अगर a की पावर m हो डिवाइड विद a की पावर n हो, यानी कि इनके बेस अगर सेम हो बीच में डिवाइड का साइन हो, देन इनकी पावर क्या हो जाएगी आपस में माइनस am माइनस n। अब बच्चों इन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से हम इन एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। अब बच्चों मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2 रेज़ टू पावर 2 फर्दर पावर 3। सो बच्चों एज पर फर्स्ट लॉ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ये वाली पावर 2 एंड 3, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 6। अब बच्चों 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को हमने 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना। सो बच्चों इसका नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 64। अब बच्चों सेकंड अगर एग्जांपल को हम देखें, यहां पर क्या गिवन है, 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। अब बच्चों ये वाली एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल क्वाइट डिफरेंट है एज पर सेकंड लॉ। अब बच्चों यहां पर क्या गिवन है, 2 एज एन बेस और फर्स्ट बेस का एक्सपोनेंट क्या है 2 एंड सेकंड का एक्सपोनेंट क्या है 3। सो बच्चों अगर मेरे पास बेस सेम हो तो इनकी एक्सपोनेंट टर्म्स क्या हो जाएंगी आपस में एड अप एज पर सेकंड लॉ। सो यहां पर क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 5। अब बच्चों 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या है, हमने 2 को 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करना। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 32। अब बच्चों थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या गिवन है, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड विद 2 रेज़ टू पावर 2। अब बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड विद 2 रेज़ टू पावर 2, या हम इस तरह से डिवाइड लिख सकते हैं या इस तरह से। अगर बच्चों मेरे पास बेस सेम हो तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट। सो 3 माइनस 2। सो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 1। अब किसी की भी पावर 1 होती है तो नेट रिजल्ट क्या आ जाता है, नंबर इटसेल्फ। सो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल में क्या वैल्यू आई 64, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या वैल्यू आई 32 एंड थर्ड एग्जाम्पल में वैल्यू क्या आई 2। सो बच्चों एक्सपोनेंट की ये तीनों कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी एप्लीकेशन हमें अक्सर क्वेश्चन के इन बिटवीन अप्लाई करनी होती है। सो बच्चों इनके बीच का डिफरेंस हम विद द हेल्प ऑफ दीज लॉ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बच्चों ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है और ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।